क्लास। हाँ जी, हाँ जी। तो रिकॉर्डिंग स्पष्ट नहीं होती। हाँ, वैसे अलग से हम सुनते हैं तब तो ठीक आती है। पर रिकॉर्डिंग कल नहीं स्पष्ट तो नहीं थी, इसीलिए मैंने आज कहा कि अपने आप ही करते हैं, चांस ले लेते हैं। हाँ जी। तैयार होते हैं हम सब ध्यान के लिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य सब प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हम जन्म मरण के चक्र से बच सकते हैं, अर्थात दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और उसके लिए आवश्यक है समाधि प्राप्त करें, परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए संसार के सभी प्रकार के ऐषणाओं से स्वयं को मुक्त रख सके। तो उसी प्रक्रिया में, उसी क्रम में ये ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। गहरा ध्यान ही समाधि की ओर ले जाता है, वही समाधि कहलाती है। तो उसी ध्यान के लिए हम तैयार बैठे हैं। ये ध्यान हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाएगा, अध्यात्म के मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। इस लाभ को मन में रखते हुए हम पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ ध्यान की क्रिया को करेंगे। ये मनुष्य का चोला, ये इस क्रिया के लिए सबसे उपयोगी, और किसी भी योनि में हम ये ध्यान की क्रिया नहीं कर सकते, केवल मात्र मनुष्य नहीं कर सकते हैं। यही शरीर हमें सहायक है ये सब करने के लिए, और हम इस शरीर को अपनी सुविधा के अनुसार स्थिरता पूर्वक बिठा रहे हैं। अपने शरीर की ओर ध्यान देते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए ऐसे आसन में बैठ जाएं जो हमारे लिए आरामप्रद हो और स्थिरता पूर्वक अधिक देर तक बैठने में सहायक हो। ऐसी स्थिति बना लेंगे। मुझे उसमें सुविधा अनुभव हो रही है या नहीं, शरीर स्थिर है या नहीं, यह अनुभव मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करूँगा। शरीर स्वयं अनुभव नहीं कर सकता। शरीर में बैठा मैं चेतन आत्मा, चेतन तत्व ही जान रहा हूँ कि शरीर को मैंने सीधा रखा या नहीं, कमर सीधी है या नहीं, अनुभव करेंगे। स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करते हैं, शरीर अलग और मैं उस शरीर को जान रहा हूँ। पूरे शरीर को शिथिल कर देना है, प्रयत्न शैथिल्य। अपनी तरफ से कोई भी हमें जोर नहीं लगाना। जहाँ कहीं खिंचाव हो, अकड़ाहट हो, झगड़ाहट हो, उसको ढीला कर देंगे। और वो भी करने वाला मैं आत्मा, मैं ही निर्देश देता हूँ। मांसपेशियों को ढीला कर देते हैं। तो निर्देश के अनुसार उस भाग को ढीला करते जाएंगे। प्रयत्न शैथिल्य। सिर से लेकर ठोड़ी तक के पूरे भाग को, ऊपरी भाग को, जहाँ हमारा चेहरा, सब ज्ञान इंद्रियां स्थित है, उस भाग को ढीला कर देंगे। जहाँ कहीं भी तनाव हो, सिर की मांसपेशियों में, कनपट्टियों में, गालों में, जबड़ों में, उस सबको ढीला कर देंगे। मैं ही अनुभव कर रहा हूँ कि कहाँ खिंचाव है, कहाँ तनाव है। तो मैंने इस भाग को ढीला कर दिया। और यह चेहरे का भाग,
ऊपर का भाग जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह ढीला हो गया, वो मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूँ। ये सब इंद्रियां, ये मेरी पहचान के लिए, मेरे ज्ञान प्राप्ति के लिए परमात्मा ने दी है। ये मेरे साधन है। अब गर्दन से लेकर हिप्स तक के पूरे भाग को, मध्य भाग को अनुभव करेंगे। आगे पीछे कंधों में तनाव आ जाता है, रीढ़ की हड्डी में, सबको ढीला छोड़ देंगे। मैं जान रहा हूँ कि यहाँ यहाँ तनाव है, मैं उसको ढीला कर रहा हूँ। मैं अंदर बैठा अनुभव कर रहा हूँ, स्वयं को इस भाग से अलग अनुभव करेंगे। सिर से लेकर हिप्स तक में जितने तलों तक का सारा भाग सीधा है और ढीला है, कहीं तनाव नहीं है, ना कंधों में, ना बाजुओं में, ना अंगुलियों में। अब नीचे के भाग को अनुभव करते हुए ढीला छोड़ देंगे। जंघाओं में, घुटनों में, उंगलियों में जहाँ कहीं भी कसाव तनाव हो, ढीला छोड़ते हैं। पूरा शरीर ढीला, मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा। मैं अनुभव कर रहा हूँ यह मेरा शरीर बैठा है, इसके सारे तनाव को मैंने दूर कर दिया। मेरा है शरीर, मैंने कमर गर्दन सिर सीधे कर लिए हैं। मैं इनसे अलग हूँ। स्वयं को इस पूरे शरीर से अलग अनुभव करें। पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करते हुए यह शरीर बैठा है और मैं इसके भीतर बैठा इसे जान रहा हूँ। यह मेरा साधन है जो निरंतर परिवर्तनशील है, परंतु इसमें बैठा मैं आत्मा, उसमें परिवर्तन नहीं होता। मैंने ही जाना इन अलग अलग भागों को, पर जानने वाला मैं ही हूँ। मेरी वह ज्ञान क्रिया एक सी ही चल रही है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मुझ में परिवर्तन नहीं होता, ना ही मेरा नाश होता है। अब मन को इस शरीर से हटाकर उस अनंत परमात्मा में लगाना है। वह परमात्मा
जो अनंत है, अनंत विस्तार है उनका, मैं उसी की उपासना के लिए बैठा हूँ। वो मेरे बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है, दूर दूर तक जहाँ भी मेरी कल्पना जाती है उससे भी परे, बहुत परे वो अनंत परमात्मा विद्यमान है। शरीर स्थिर है, मन शांत हो रहा है। प्राणायाम करने के जो भी सुविधा पूर्वक आप कर सकते हैं वही प्राणायाम, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ भित्ति या दीर्घ श्वसन, जो करना चाहे आप करिए। मन पूरी तरह प्राणायाम की क्रिया में ही लगाकर रखेंगे। प्राणायाम के प्रभाव को अनुभव करेंगे। मन शांत हो गया है पहले की अपेक्षा, शरीर स्थिर है, इंद्रियां कोई भी कार्य नहीं कर रही, सब इसी मन के साथ जुड़ी हैं। ये परमात्मा जिसने मुझे इस शरीर में बिठाया है, मुझ आत्मा को मेरे भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। वो हमको जीवन दे रहे हैं, हमारी सांसों को चला रहे हैं। मन को सांसों पर ले आए, इस प्रकार से
इस व्यवस्था के अंतर्गत सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अनुभव करेंगे। बहुत ही सूक्ष्मता से सांसों को अनुभव करते जाएं, फिर देखें इसका परिणाम। ये हम सबको जीवन देने वाले, हमारे प्राणों के आधार उस स्वरूप परमात्मा ने आप हमारी हर सांस में भी विद्यमान हैं। हर सांस के साथ उनको जोड़ दें, भावना को साथ में रखना है। मेरे ओम, मेरे प्राण प्रदाता जीवन दाता प्रभु मेरे साथ मेरी सांसों में भी है। मैंने मन को अपनी सांसों पर टिकाया, पर सांस कैसे अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, ये जो अनुभूति हो रही है वो बुद्धि के माध्यम से हो रही है। मन वहां टिका है और बुद्धि मुझे बता रही है सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और मैं अनुभव कर रहा हूँ। तीनों की अलग अलग सत्ता है, मन, बुद्धि और मैं आत्मा। मैंने केवल मन को टिकाया है और बुद्धि मुझे बता रही है कि ये सांस अंदर आई, बाहर गई। तो मैं जान रहा, मैं इससे अलग हूँ, यह हमें समझना है। मैं अंदर बैठा इस सांस की प्रक्रिया को अनुभव कर रहा हूँ। जितना बुद्धि को ज्ञान है उस आधार पर सांस आती है, जाती है। अपेक्षाकृत ठंडी हवा अंदर आई, गर्म बाहर गई, पर मैं आत्मा वही का वही आ जा नहीं रहा, वही एक स्थान पर बैठा हूँ। अनुभव करें आत्मा की स्थिरता को, आत्मा के ज्ञान को, अनुभूति को। बुद्धि में ज्ञान है, वो जान नहीं रही, बुद्धि नहीं जान रही, पर मैं आत्मा जान रहा हूँ। शरीर मन बुद्धि से अलग चेतन अनुभव करने वाले आत्मा में मन को टिका दें। जहां भी आपको अनुभूति हो रही है कि यहाँ से मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये मैं सांसों को जान रहा हूँ, वहीं पर मन को टिकाना है। क्योंकि मैं ही अनुभव कर सकता हूँ परमात्मा की सत्ता को भी। मन बुद्धि शरीर मुझसे अलग है, मैं केवल एक चेतन आत्मा
जानने वाला, मात्र जानने वाला, सबको छोड़ दे, मन को भी, बुद्धि को भी, सांसों को भी, शरीर को भी, केवल मैं अनुभव करने वाला सूक्ष्म तत्व अति सूक्ष्म कभी ना बदलने वाला इस संसार के व्यवहार को चलाने के लिए हम सब के परम पिता परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई। कैसा गूंथा है इन सबको, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। पर मुझे स्वयं को समझना है, जानना है। उस अनंत परमात्मा को स्वयं में जहाँ अपनी अनुभूति हो रही है वहीं पर उपस्थित अनुभव करें। मेरे प्रभु मुझ में विद्यमान है। मेरे अति निकट मेरी हर इच्छा को, विचार को जान रहे हैं। वो महान सत्ता उनकी समीपता को अपने साथ अनुभव करते हुए, कृतज्ञता के भाव बनाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 से ओम की ध्वनि के साथ इस ओम की सत्ता में स्वयं को डुबो दें जो मेरे साथ है। जो अनंत हे अनंत भगवान,
मेरे साथ सदैव विद्यमान रहने वाले प्रभु, आपकी महिमा भी अनंत है। आपने वेदों में अनेकों मंत्रों में अपने स्वरूप का भान करवाया प्रभु। आपने ही बताया, आप ही इस सारे संसार के रचयिता हैं, विश्वकर्मा हैं। ओम विश्वकर्मा विमना विहाया धाता विधाता परमोत संत्रे तेषामिष्टानि समेषामदन्ति यत्रासक्तऋषि परमेकमाः। हे विश्वकर्मा, इस विशाल विश्व को बनाने वाले, विविध प्रकार के जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, कहीं पर आकाश, कहीं पर पहाड़, कहीं नदियां नाले, कठोर से कठोर और कोमल से कोमल वस्तुओं को रचने वाले परमात्मा, विविध जीवों के विविध प्रकार के शरीरों की रचना करने वाले, आप विश्वकर्मा हैं। हम आत्माएं भी कुछ कुछ रचनाएं करती हैं, पर आपके ही दिए पदार्थों से हम बिल्कुल छोटे से विश्वकर्मा, विविध वस्तुओं को बनाने वाले, पर आपकी महिमा अनंत है भगवान। प्रभु के इस स्वरूप का चिंतन करेंगे। क्या इन रचनाओं को कोई और भी रच सकता है? नहीं भगवान, हम तो इस घास के एक तिनके को भी, हम क्या सभी मनुष्य वैज्ञानिक मिलकर भी नहीं बना सकते। आप विश्वकर्मा तभी बन पाते हैं अगर आप ये बनाते हैं, आप विशेष ज्ञान से युक्त
बिना ज्ञान के जैसे मनुष्य भी कोई कार्य नहीं कर सकता, रचना नहीं कर सकता, इसी प्रकार इस विशाल ब्रह्मांड की रचना करने के लिए आपके का ज्ञान तो अनंत ज्ञान है। एक एक वस्तु का विश्लेषण करते हैं तो प्रभु हमारी बुद्धि चकरा जाती है। केवल सत्व रज और तम के गुणों से इस विविध संसार को कैसे बनाया आपने, कैसे ये शरीरों में एक एक अंग की रचना की, ये आपके इस विमना स्वरूप को, अनंत ज्ञान के स्वरूप को बताता है। उनके इस अनंत ज्ञान को जानने का प्रयास करें जो मेरे भीतर है प्रभु, वही अनंत ज्ञान से युक्त है। इस वस्तु के निर्माण में कितने गुणों की आवश्यकता है, कौन से परमाणु की आवश्यकता है, ये केवल आप ही जानते हैं भगवान। ये सब आपके अनंत ज्ञान को सूचित करता है। आप विहाया है, जहाँ संसार की रचना करते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता है, वहीं पर आपकी उपस्थिति भी वहाँ अत्यंत आवश्यक है प्रभु। आप आकाश सर्वत्र व्यापक है। आपकी व्यापकता अनंत है, इसलिए तो आप मुझ आत्मा में भी विद्यमान है। परमात्मा की व्यापकता को करेंगे, हर वस्तु में, हर कण में, स्वयं आत्मा में मेरे परमात्मा, मेरे परम प्रभु विद्यमान, जिन्होंने मुझे इस शरीर की रचना कर यहाँ बिठाया। अब बंद करो। बिना ये कि आप कहीं
किसी भी पदार्थ की रचना नहीं कर सकते थे प्रभु। हम्म, आप हम्म, खाता है सबको धारण करने वाले। आपने केवल इस संसार की रचना ही नहीं की, रचना करके छोड़ देते तो कौन इस संसार को चलाता। हम सबको धारण करने वाले आप ही हैं। आपके ज्ञान में पहले ही ये विद्यमान था। आपने सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, अग्नि इन सब धारण करने वाले पदार्थों की रचना की। इस शरीर को धारण करने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता है ऐसा आपने बताकर रखा। पर सामान्य रूप से जिस जिस को जिसकी आवश्यकता है वह सब आपने रची है। इसे प्राण शरीर को धारण कर रहे हैं। रक्त का संचार किस प्रकार आवश्यक है, कैसे पाचन क्रिया करनी है, ये सब आपने ही तो धारण किया हुआ है। ये विशाल ब्रह्मांड बिना किसी भौतिक आधार के खड़ा है। उसको आधार देने वाले आप ही तो हैं। चल रहा है ये जगत निरंतर। उनको की इस धारण शक्ति को अश्वित अनुभव करें। बैठे इसे धारणा शक्ति आपने शरीर में भी बनाई। बैठना चाहे बैठ जाते हैं, लेटना चाहे लेट जाते हैं। हे धाता, सबको धारण करने वाले। और धाता ही नहीं विधाता भी है, विशेष रूप से भी धारण करने वाले। हाँ, सबके ये सामान्य रूप से आपने धारण करने वाले वस्तुओं को बनाया। वही विशेष शरीरों के लिए विशेष विशेष व्यवस्था भी की।
जिस शरीर में जिस तरह की आवश्यकता है वैसे ही आपने वहां पर रचना की भगवान। हम मनुष्यों के लिए विशेष बुद्धि का निर्माण किया है। जल जंतुओं के लिए अलग प्रकार के अंगों की रचना की, पक्षियों के लिए भिन्न प्रकार के, इस प्रकार से आप विधाता भी हैं। चिंतन करें प्रभु के इस विधाता स्वरूप का। चेतन ही नहीं जड़ों को भी धारण करने वाले आप हैं। इस ग्रह को किसके चारों ओर चक्कर लगाना है, कितनी दूरी पर चलना है, किस गति से घूमना है, ये सब आपने ही निर्धारण किया है। आप परम सर्वोत्कृष्ट, आप में ये सभी गुण, विश्वकर्मा विमल, विशेष इच्छा, आप विहाया सर्वत्र व्यापकता, धारण करना, विशेष रूप से धारण, ये सब सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। आप स्वयं में भी सर्वोत्कृष्ट, सबसे उच्च स्थिति में, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, सबसे बढ़कर आप। यदि आप इन लोकांतरों को, इस पृथ्वी को धारण न करते तो कौन कर सकता। इस संसार ही नहीं करता, नष्ट हो जाता, चलता ही नहीं। आवाज स्पष्ट नहीं है। इसलिए आप सर्वोत्कृष्ट कहलाते हैं। आप हैं ही सभी गुणों में सबसे उच्च। इसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते। आप संतृप्त हैं, सम्यक रूप से देखने वाले। कभी भी मेरे साथ आप इस्तेमाल किया और मुझे जान रही, मेरे मन को, मुझ आत्मा, शरीर सबको तो जान रही।
मेरे पाप पुण्यों को आप भली प्रकार जानते हैं। जो भी मेरे पाप पुण्य है उन सबको जानने वाले पिता आप ही तो हैं, और तदनुसार फिर आप फल भी देते हैं। प्रभु के इस दृष्टा रूप का अनुभव करें। अभी भी वो मुझे जान रहे हैं। मेरे हर कर्म को एक साथ, मेरे ही नहीं सभी जीवों के कर्मों को, उनके फल भोगों को भी जान रहे हैं। ऐसा महान प्रभु आप ही मिलता है। इन महान गुणों से युक्त पिता हम सबके प्रत्यक्ष दर्शी भगवान, जो आपकी पूजा करता है, आपकी भक्ति करता है, आप में विश्वास रखता है, आपके अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं करता, उसको आप आनंदित करते हैं। क्योंकि असली आनंद देने वाले आनंद स्वरूप आप ही तो हैं। संसार का कोई अन्य व्यक्ति हमें सुखी नहीं कर सकता। उस परमात्मा की भक्ति में स्वयं के मन को लगा दे। वो परमात्मा जो इतना महान है, मैं उसी की भक्ति में, उसी की पूजा में बैठा हूँ, उसी के साथ स्वयं को जोड़ रहा हूँ। कौन है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? बंद कर दो ना माइक। इंस्टाग्राम वाले जो है ना, वो बंद कीजिए अपने माइक। उस परमात्मा में जुड़ जाइए जो मेरे साथ इतने महान है। हे प्रभु, हे मेरे आराध्य देव, हम सबको धारण करने वाले विश्वकर्मा पिता, आपको छोड़कर हम किसी को भी अपना उपास्य स्वीकार न करें, यथायोग्य सम्मान तो करें, और उन्हीं का जो आपके मार्ग पर चलने वाले हैं, जो आदर्श आचरण वाले हैं, परंतु आराध्य तो केवल मात्र आपको ही हम स्वीकार करें। निरीक्षण करें स्वयं का, क्या हम सचमुच परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं?
ये सांसारिक व्यक्तियों को परमात्मा से अधिक स्थान तो नहीं देते। यदि मैं सच्चा आनंद, सच्चा सुख पाना चाहता हूँ तो मुझे अपने इस परम प्रभु सर्वोत्कृष्ट विश्वकर्मा की ही शरण में आना होगा कि प्रभु आप मेरे साथ हैं। यह मैं सदा विश्वास रखूं, स्मरण रखूं इस बात का सदैव। आपकी ही आज्ञा का पालन करूं। आप हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं। क्यों याचना हे प्रभु, सचमुच आप कल्पतरु हैं। आप ही हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं। फिर मैं क्यों संसार में भटकने, संसार के लोगों से क्यों इच्छाएं रखता हूँ। केवल मात्र आपका ही आश्रय धारण करो भगवान। मैं आपको सचमुच विश्वकर्मा के रूप में अनंत विज्ञान से युक्त सर्वत्र व्याप्त मानते हुए आपको ही अपना आश्रय स्वीकार करूं भगवान। आप सबसे अधिक महान उत्कृष्ट हैं और हर पल हमारे हर पाप पुण्य के दृष्टा है। ये मैं समझ सकूं, जान सकूं हृदय से और आपकी ऐसे करिए, आराधना इसके करते साथ वैसे करिए। आपके करते हुए मत करिए। सदैव आनंद और सुख भगवान ने बुलाया था अभी। ऐसी आपसे मैं विनम्र याचना करता हूँ प्रभु। इस अपने में विद्यमान, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा की उत्कृष्टता को अपने मन में रखते हुए हमें अपना आराध्य स्वीकार करते हुए हम अपनी सांसों का अनुभव करेंगे।
विधाता हमारी सांसों की क्रिया की देवता है। अपने इस शरीर की स्थिति प्यारे विश्वकर्मा ने हो गया बनाई। तो बताओ। और विश्वकर्मा जो मुझ में मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे जान रही है, देख अपने हाथों के स्पर्श पर करेंगे। दोनों हाथों को श्रद्धा से नमस्कार की मुद्रा में जो संतरिक प्रभु हम सबको देखने वाला, हमारे धर्म को जानने वाला, मेरे साथ मेरे हृदय के भीतर विद्यमान है, सपने प्रभु का हृदय से धन्यवाद करेंगे। हे विश्वकर्मा भगवान, हम सबको आश्रय प्रदान करने वाले, हम सबके नियंता, हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। ये परम उत्कृष्ट प्रभु, उन्हें भी उत्कृष्ट बनाइए, वे अपने जीवन को आगे ले चले, आपके समान सब गुणों से भर सके, पवित्र बन जाए, किसी का भी हनन ना करे, रचना जाए। आपका उन्हें बारंबार धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करके अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखें, भीतर खोलेंगे, बंद करें। समान हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, सबको नमस्ते जी। एक कौन थे बीच में, एक इंस्टाग्राम वाले, और ये एक द्रौपदी लिखा आ रहा है, ये द्रौपदी जी तो इनका भी माइक खुला था और बीच बीच में माइक खुला था इनका। इंस्टाग्राम वाले तो बहुत ही तंग कर रहे। हाँ, वो तो बार बार द्रौपदी जी का नहीं मेरे को दिखा, देखती रही, खुला हुआ पहले तो नहीं दिखा। उनका इंस्टाग्राम वाले बीच में खुलता है, बीच में बंद होता है। मैंने कहा डिस्टर्ब ना करो, सारे निशान करो, नहीं आएगी। कौन है ये इंस्टाग्राम वाले? पता ही नहीं, आप बीच में आए कभी। आपके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि इनको ब्लॉक कर दो? रिमूव करने का आता तो रिमूव फ्रॉम द कॉल। हाँ जी, तो जॉब करने में होता है। आप जानते हैं इनको? है बोले मुझे अपने बंद हो जाते। हाँ जी, चलो ठीक है जी, सबको नमस्ते जी। क्या करो, नमस्ते जी खोल दी। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।